गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को लेके चलते हैं हिंदुस्तान की तीसरी प्राचीनतम रथ यात्रा के मेले में। हिंदू धर्मों में जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत ही अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा हर जगह आयोजित किया जाता है। चलिए चलते हैं 246 साल पुराना इस ऐतिहासिक प्राचीन रथ यात्रा को देखने के लिए। ट्रैवल हंगर टीम के मकसद है बेटर व्यू बेटर डिटेल्स। अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के सामने हैं। हावड़ा स्टेशन से निकलने के साथ साथ ही आप लोगों को ये ब्रिज दिख जाएगा। अभी हम लोगों को यहाँ से बस पकड़ना है हल्दिया के लिए और आज की हम लोगों की डेस्टिनेशन है पूर्व मेदिनीपुर की महिषादल, जो कि हावड़ा स्टेशन से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है। हिंदुस्तान की प्राचीनतम रथ यात्रा में सबसे पहला नाम आता है उड़ीसा की पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि 800 साल से भी अधिक पुराना है। दूसरा प्राचीनतम रथ यात्रा में गिनती किया जाता है पश्चिम बंगाल में ही अवस्थित हुगली डिस्ट्रिक्ट की श्रीरामपुर की महेश की रथ यात्रा, जो कि 626 साल पुराना रथ यात्रा है। और तीसरा प्राचीनतम रथ यात्रा जहां पे अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, महिषादल राजबाड़ी की रथ यात्रा, जो कि 246 साल पुराना रथ यात्रा है। पिछले 2 साल 2020 और 2021 कोरोना महामारी या लॉकडाउन करके ये रथ यात्रा बंद रखा गया था। इस साल 2022 में बहुत जोरों शोरों से इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। चलिए देख लेते हैं इस रथ यात्रा का कुछ व्यूज और साथ में जान लेते हैं कुछ इतिहास इस रथ यात्रा के बारे में। 1776 साल में तत्कालीन महिषादल राजबाड़ी की राजमाता जानकी देवी 7000 सिक्का टाका खर्च करके इस रथ को बनवाए थे। इंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो करेंसी इस देश पे प्रचलित था वो सिक्का टाका नाम पे ही प्रचलित था। शुरुआत में इस रथ की टोटल 17 चूड़ा हुआ करता था, 17 ध्वज मतलब फ्लैग के साथ। आज की डेट में 13 चूड़ा लेकिन 17 ध्वज ही होता है। चारों तरफ जो नीचे वाले चूड़ा था उसकी जगह पे रिप्लेस करके लकड़ी के 4 मूर्ति लगवाया गया है। ये परिवर्तन हुआ है 1861 साल में तत्कालीन महिषादल की राजा लक्ष्मण प्रसाद गर्ग के टाइम पे। 1776 मतलब जानकी देवी ने जो रथ बनवाए थे उस टाइम से लेके 1911 तक इस रथ में लकड़ी के घोड़ा का जो मूर्ति लगा हुआ है ये नहीं दिखता था। 1912 में राजा सती प्रसाद गर्ग के टाइम पे 2 लकड़ी के खूबसूरत घोड़ा लगाया गया है जो आज भी दिखता है। लक्कड़ के बना हुआ इस 70 फुट हाइट की जो रथ है, टोटल रथ लक्कड़ से ही बना हुआ है। 1776 साल में जानकी देवी जो मेन स्ट्रक्चर रखे थे रथ का, अभी भी मेन स्ट्रक्चर वही है। लगभग हर साल कुछ ना कुछ संस्करण होता ही रहता है। मेन जो चेंजेस हुआ है वो है 1853 में, 1861 में, 1912 में, 1988 में, 2011 में और सबसे ज़्यादा जो संस्करण किया गया है अच्छे तरीके से वो हुआ है 2017 में। 2017 साल में महिषादल राजबाड़ी की तरफ से शंकर प्रसाद गर्ग, हरप्रसाद गर्ग और सूर्य प्रसाद गर्ग के नेतृत्व में लोकल समाज सेवक शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम के साथ एकजुट होके इस प्राचीनतम रथ की पुनः संस्कार किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस प्राचीनतम रथ में टोटल 5th फ्लोर है। नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए बाकायदा पौड़ी बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। पुजारी ऊपर तक जा सकते हैं और चारों तरफ रेलिंग बना हुआ है। ये छोड़ के इस रथ में टोटल 34 लक्कड़ की पहिया है। अगर देखेंगे तो 34 लक्कड़ की चक्का बना हुआ है जिसके जरिए ये रथ चलता है। इस रथ की कुल उच्चता है ध्वज के साथ 70 फुट। इस रथ पे यात्रा करते हैं राज परिवार की कुल देवता सालग्राम शिला राज राजेश्वर ओ मदन गोपाल जी, साथ में रहते हैं जगन्नाथ जी।
बाकी जगहों पे जैसे कि पुरी, मथुरा या माहेश, हर जगह पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मान्यता रख के ही रथ यात्रा चलता है। लेकिन यहाँ का मान्यता यही है कि ये मदन गोपाल जीव की ही रथ यात्रा है। यहाँ साथ में जगन्नाथ जी भी जरूर रहते हैं, लेकिन मान्यता यही है कि ये मदन गोपाल जीव की ही रथ यात्रा है। बाकी जगहों पे 10वां दिन गुंडीचा बाटी मौसी के घर से रथ यात्रा वापस अपने जगह पे आते हैं। लेकिन यहाँ की मान्यता यही है कि 9वां दिन मासी के बाड़ी गुंडीचा बाटी से रथ यात्रा वापस अपने जगह पे आते हैं। 2020 और 2021 जैसे लॉकडाउन या कोरोना महामारी करके रथ यात्रा को बंद रखा गया था, सेम वैसे ही पीछे 1932 साल में भी ये रथ यात्रा बंद रखा गया था। कारण यही था, पूरे हिंदुस्तान जुड़ के उस टाइम आज़ादी का लड़ाई लड़ा जा रहा था। सेम पश्चिम बंगाल की महिषातल में भी आज़ादी का लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे क्रांतिकारी को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जेल में डाल चुके थे। तो इसी से हताश होकर तत्कालीन राजा देवी प्रसाद गर्ग ने उस साल रथ यात्रा को स्थगित रखा था। हिंदू धर्मों में ये मान्यता है कि रथ की रस्सी पकड़ के अगर रथ यात्रा में योगदान किया जाए तो सारे पाप धुल के मोक्ष की प्राप्ति होता है। टोटल ये रथ 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करके मासी गुंडीचा बाटी पहुँचते हैं। वहाँ पे 9 दिन तक भगवान जी की पूजा होता रहता है। फिर 9वां दिन शाम को वापस अपने जगह पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटर व्यू बेटर डिटेल्स के साथ 246 साल पुराना इस प्राचीनतम रथ यात्रा आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड जैसे कि शिमला, मनाली, हरिद्वार, ऋषिकेश या अमृतसर की गोल्डन टेम्पल, ऐसे रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इस वीडियो में यहाँ तक ही था। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।